नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। यह वीडियो क्लास 9th के इंग्लिश विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे अध्याय 5 का लेसन 5 इको एंड नार्सिसस। चलते हैं अध्याय पे। तो चलिए शुरू करते हैं। यही है आपके क्लास 9th के इंग्लिश के प्रोज का चैप्टर 5 इको एंड नार्सिसस। और इसको लिखा किसने है तो मोइरा केर एंड जॉन बेनेट ने। अब आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे क्योंकि यह जो स्टोरी है यह काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। असल में यह जो स्टोरी है इसका नाम है इको एंड नार्सिसस, इसलिए क्योंकि इस स्टोरी में इको नाम की एक परी है, ठीक, और नार्सिसस नाम का एक बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाला नौजवान लड़का है, ठीक, और इसी दोनों के ऊपर यह स्टोरी है। तो यह जो इको एंड नार्सिसस जो है यह इस कहानी के पात्र तो हैं ही साथ यह जो इंग्लिश का वर्ड है इको, पहला वर्ड है इको और दूसरा वर्ड है नार्सिसस, ठीक है, इस दोनों का कुछ अर्थ भी है। और इसका जो अर्थ है वह दोनों इस कहानी के पात्र जो है उससे मिलता जुलता है। यानी इको का जो अर्थ है वह इको से मिलता जुलता है और नार्सिसस का जो अर्थ है वह नार्सिसस से मिलता जुलता है। इको का अर्थ क्या है तो देखिए, आवाज़ का टकरा कर वापस आना इको कहलाता है, आवाज़ का गूंजना इको कहलाता है। आप देखो होइएगा आपके घर के आसपास जब कोई बड़ा बड़ा डीजे जब बजता है, ठीक है, तो जो जिसके हाथ में माइक रहता है वह माइक में जब एक बार हेलो बोलता है तो साउंड बॉक्स में हेलो 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 इस तरह से आवाज़ आता है, ठीक। वह बोलता एक ही बार है लेकिन बार बार रिपीट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अपने एम्पलीफायर में इको बढ़ा देता है, ठीक। तो इको मतलब क्या है, आवाज़ का गूंजना, ठीक। या फिर आप किसी पहाड़ी इलाके में रहते होंगे तो आपको पता होगा, बिहार में तो पहाड़ नहीं है, लगभग किसी किसी जगह पे है। तो आप किसी पहाड़ के बहुत दूर से होकर आप पहाड़ के सामने आप बहुत ज़ोर से चिल्लाएंगे, आप अपना नाम चिल्लाएंगे या फिर हेलो चिल्लाएंगे, तो वही चीज़ आपको पहाड़ से टकरा कर वापस आएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं इको, ठीक। इसके बाद अगला वर्ड है नार्सिसस। और यह जो नार्सिसस है यह एक फूल का पौधा है, ठीक है, जो आप देखिएगा किसी जलाशय के पास, किसी तालाब, झील या नदी के आसपास यह फूल बहुत खिला हुआ रहता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक। और इसका जो फूल होता है वह नदी के पानी की तरफ झुका हुआ होता है, ठीक। चलिए, तो इस दोनों का अर्थ समझ गए, ठीक। अब हम इस स्टोरी में यह समझेंगे कि इस इको और नार्सिसस का जो अर्थ है वह इस दोनों पात्रों से कैसे मेल खाता है, कैसे जुड़ा हुआ है और क्या स्टोरी है, ठीक है। आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। हम चलते हैं, शुरू करते हैं इसको। चलिए, यहाँ से यहाँ तक जितने भी टफ वर्ड्स है पहले इसका आप मीनिंग नोट कर ले, ठीक है, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे साथ में मिलकर, ठीक है। पहले आप वर्ड मीनिंग इसका नोट कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। द प्रेजेंट myth from the Greek mythology introduces two persons इको एंड नार्सिसस। मतलब प्रस्तुत काल्पनिक कथा जो ग्रीक के पुराण शास्त्रों से लिया गया है वह दो व्यक्ति से हमें परिचय कराता है, ठीक है। ग्रीक माइथोलॉजी, जैसे देखिए हमारे इंडिया का जो माइथोलॉजी है वह रामायण है, महाभारत है, गीता, पुराण, ये सब है ना, वैसे ही ग्रीक यूरोप का एक देश था, ठीक है, और वहीं के पुराण शास्त्रों से यह कहानी लिया गया है जो हमें दो आदमियों से परिचय कराता है। किससे तो वह पहला है इको, ठीक है, एंड नार्सिसस, और दूसरा है नार्सिसस, ठीक। देयर नेम्स हैव ए मीनिंग इन द मिथ दैट हैज़ बीन कैरिड ओवर टू आवर प्रेजेंट डे लैंग्वेज। इस कथा में इन दोनों का नाम का जो अर्थ है वह हमारे आज के भाषाओं में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक। असल में इस इको का जो मतलब है शब्द का गूंजना, वह इसी इको से आया है, ठीक। और नार्सिसस का मतलब जो फूल होता है, ठीक है, वह नार्सिसस भी इसी पात्र से आया है, मतलब इस स्टोरी के मुताबिक। इसके बाद कह रहा है कि द गिवन पीस हैज़ बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश बाई मोइरा केर एंड जॉन बेनेट। और यह जो लेख है, यानी यह जो टुकड़ा है, यह जो कहानी है, इसको इंग्लिश में अनुवाद किया गया है किसके द्वारा, मोइरा केर एंड जॉन बेनेट के द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद आपको कह रहा है आगे कि वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। मतलब छोटे समूह का निर्माण करें और निम्न दोनों बिंदुओं पर चर्चा करें। देखिए यह जो दोनों बिंदु है यह नीचे स्टोरी से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको कह रहा है चर्चा करने के लिए। पहला बिंदु क्या है कि हाउ मच डू यू लव योर सेल्फ। मतलब आप अपने आप को कितना प्यार करते हैं, ठीक। आप सोचें या फिर अपने दोस्तों से चर्चा करें। दूसरा चर्चा करने वाला बिंदु यह है कि इज लविंग वन सेल्फ गुड और बैड। क्या खुद को या अपने आप को प्यार करना अच्छा है या बुरा, ठीक है। तो इस दोनों बिंदुओं पर आप चर्चा करें, ठीक। उसके बाद आप कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आपने दोनों बिंदुओं को डिस्कस कर लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टोरी को, इको एंड नार्सिसस। यहाँ से आपका स्टोरी अब असल में स्टार्ट हो रहा है।
देखिए सबसे पहले तो आप इसके जितने भी टफ वर्ड्स है इतना दूर का, यानी 1 2 3 4 5 से लेकर 8 तक का जितना भी टफ वर्ड्स है उसका मीनिंग आप नोट करते चले। ठीक है, आप अपने कॉपी में उतार लें इसको, वीडियो पॉज करके आप मीनिंग नोट कर लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगा समझने में। ठीक है, चलिए आशा है आप नोट कर लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए पहले लाइन को देखते हैं। कह रहा है कि नॉट मेनी मेन कोमा और इवन गॉड्स वेयर एज हैंडसम एज यंग नार्सिसस। मतलब नौ युवक या जवान नार्सिसस इतना ज़्यादा सुंदर था कि उसकी सुंदरता के सामने आदमी ही नहीं बल्कि भगवान भी फेल थे। मतलब नार्सिसस जो था यह बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, ठीक, भगवान से भी ज़्यादा सुंदर। सोचिए कितना सुंदर होगा। सो फेयर वाज ही दैट ऑलमोस्ट एवरी वन हु सॉ हिम फेल इन लव विथ हिम दैट मोमेंट। और वह इतना ज़्यादा सुंदर था कि जो भी उसको देखता था देखते ही उससे उसी समय प्रेम कर बैठता था। ठीक है, वह इतना ज़्यादा सुंदर था। ठीक है, चलिए अगला जो 2 नंबर पैराग्राफ है यह क्या कह रहा है। वन डे मतलब एक दिन, एज नार्सिसस रोम्ड द फॉरेस्ट्स विथ हिज हंटिंग कंपेनियंस। मतलब एक दिन जब वह जंगल में अपने मित्रों के साथ शिकार के लिए भटक रहा था या शिकार के लिए निकला था अपने दोस्तों के साथ जंगल में। ही वॉज स्पाइड बाई द वॉचफुल निम्फ इको। ठीक, जब वह जंगल में निकला था शिकार के लिए तो एक परी थी जिसका नाम था इको, वह उस पर नज़र गड़ाई हुई थी। वह उसको बड़े गौर से देख रही थी। कौन? इको नाम की परी। किसको देख रही थी? नार्सिसस को। ठीक, आगे कह रहा है सी हैड वंस बीन ए ग्रेट चैटरर। अब इको कौन थी आप इसको समझिए। ठीक है, जब नार्सिसस जंगल में जाता है तो इको क्या कर रही है? उसको बड़ी गौर से देख रही है। अब यहाँ पे अगले लाइन से बता रहा है कि इको असल में थी कौन। अब इको को समझिए। सी हैड वंस बीन अ ग्रेट चैटरर, मतलब वह किसी समय बहुत बातूनी हुआ करती थी। बातूनी का मतलब समझते हैं आप? जो बहुत ज़्यादा बकवास करता है, बिना मतलब का बकबक बकबक करते रहता है। कुछ भी जो मन में आए वह इधर उधर का बात क्या करता है? बोलते रहता है। उसको क्या कहते हैं? चैटरर कहते हैं, मतलब बातूनी। तो ठीक उसी प्रकार की थी वह इको, बहुत ज़्यादा बात करती थी किसी से भी। इसके बाद कह रहा है कि रेडी टू टॉक टू एनी पासर बाई ऑन एनी सब्जेक्ट एट एनी टाइम। और वह इको जो थी वह अपने बगल से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति से किसी भी विषय पर किसी भी समय बात करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। ठीक है, वह जिसको भी देख लेती थी उससे बात ही करने लगती थी। ठीक, एंड ऑन सेवरल ओकेजन्स सी हैड डिटेन्ड गॉडेस हेरा विथ आवर्स ऑफ कैजुअल टॉक्स। मतलब कई बार यानी कई मौक़ों पर इको जो थी वह हेरा नाम की एक देवी को घंटों तक इधर उधर की बात करके उलझा दिया करती थी। ठीक है, देखिए हेरा जो थी एक देवी थी जो उस जंगल में जाती थी किसी काम से। ठीक है, और उसका काम हो नहीं पाता था क्योंकि इको जो थी उसको बार बार इस हेरा को अपने बातों में फंसाकर उसको उलझा दिया करती थी, उसका समय खराब कर देती थी। ठीक, जस्ट एज हेरा वाज ऑन द पॉइंट ऑफ स्टम्बलिंग अपॉन ज्यूज विथ वन ऑफ हिज इलिसिट लव्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब वह ज्यूस को उसकी अवैध प्रेमिकाओं के साथ पकड़ने ही वाली रहती थी, ठीक है, तब वह क्या करती थी? इको इस हीरा को अपने बातों में उलझा दिया करती थी। ठीक, देखिए असल में यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि यहाँ पे क्लियर अच्छे से लिखा नहीं है। देखिए हम आपको समझाते हैं। यह जो हेरा नाम की देवी रहती है इसके हस्बैंड का नाम रहता है ज्यूज। ठीक है, यह जो ज्यूज है यह हीरा नाम की देवी का हस्बैंड है। ठीक, और यह जो ज्यूज है यह इसको किसी दूसरे लड़की से प्रेम है। ठीक है, और उसी लड़की से यह ज्यूज उस जंगल में बार बार मिलने जाता है। ठीक, और इसी ज्यूज को उस लड़की के साथ पकड़ने के लिए यह हीरा बार बार जाती है उस जंगल में। किसको पकड़ने के लिए? अपने हस्बैंड का जो अवैध प्यार है यानी जो गलत संगत में पड़ा हुआ है तो उस ज्यूज को पकड़ने जाती है। लेकिन यह जो इको है यह बार बार इस हेरा को इतना ज़्यादा बात करती है कि बात करते करते यह जो हीरा है इसके बातों में फंस जाती है और ज्यूज पकड़ा नहीं पाता है। और अंत में क्या होता है? यह जो ज्यूज है हेरा को छोड़ के दूसरे लड़की के साथ शादी विवाह कर लेता है। ठीक, हेरा बेचारी अकेले पड़ जाती है। ठीक, इवेंचुअली हेरा ग्रीव सो एनवाइड दैट सी पुट अ कर्स ऑन इको। मतलब अंत में हीरा ने उससे यानी इको से इतना ज़्यादा नाराज़ हुई कि उसको श्राप दे दिया। ठीक, एंड फ्रॉम
दैट टाइम ऑन द अनफॉर्चुनेट निम्फ कुड से नथिंग बट द लास्ट फ्यू वर्ड्स दैट ही हियर्ड। यानी उस समय के बाद यह जो अभागी पड़ी थी यानी इको जो थी, ठीक है, जिसको शराप मिल गया था हेरा से, ठीक, वह जो भी सुनती थी उसके अंत के कुछ सुने हुए शब्दों को छोड़कर कुछ भी नहीं बोल पाती थी। ठीक, मतलब वह कुछ बोल ही नहीं पाती थी। जब इको से कोई बात करने जाता था तो जो सामने वाला बात कर रहा होता है उसका जो लास्ट वर्ड होता है या लास्ट लाइन, बस उसी को इको दोहरा पाती है और अपना से कुछ भी नहीं बोल पाती है। ठीक, यह श्राप कौन देता है? तो हेरा नाम की देवी ने। ठीक, चलिए, तो इको कौन थी और उसको क्या श्राप मिला था, क्या समस्या था इको का, समझ गए। ठीक, अब आप इस पहले लाइन को देखिए। वन डे नार्सिसस रोम्ड, एक दिन क्या हुआ था, नार्सिसस जंगल में घूमने गया था। ठीक, और उस जंगल में उस नार्सिसस जो सुंदर लड़का होता है, नौजवान लड़का होता है, उसको कौन देख लेती है? यही इको देख लेती है। ठीक, अब सोचिए इको तो कुछ बोल नहीं पाएगी उसको, क्योंकि उसको तो श्राप मिला हुआ है। और अगर बोलेगी भी तो मान लीजिए नार्सिसस से अगर उसको बात होगा तो जो नार्सिसस बात बोलेगा बस उसी का लास्ट लाइन इको दोहरा पाएगी, दूसरा तो कुछ बात हो नहीं पाएगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। 3 नंबर पैराग्राफ में कह रहा है कि ट्रेम्बलिंग कोमा इको फॉलोड नार्सिसस थ्रू द ट्रीज, मतलब कांपते हुए इको ने पेड़ों के पीछे छुपते छुपते नार्सिसस का पीछा किया। ठीक, शी लॉन्ग्ड टू गो क्लोजर टू हिम टू गेज अपॉन द ब्यूटी ऑफ हिज फेस, मतलब वह एकदम से उसके करीब जाकर यानी नार्सिसस के करीब जाकर उसके चेहरे की खूबसूरती को अच्छे से देखना चाहती थी। कौन? इको। बट शी फियर्ड दैट ही वुड लाफ एट हर सिली स्पीच, लेकिन उसके मन में डर था, इको के मन में डर था कि वह उसकी मूर्खतापूर्ण बोली को हंसी न उड़ा दे। कौन? नार्सिसस। ठीक, क्योंकि वह तो कुछ बोल नहीं पाएगी, बस लास्ट के सुने हुए शब्दों को दोहरा पाएगी। चलिए आगे कह रहा है कि बिफोर लॉन्ग नार्सिसस वांडर्ड अवे फ्रॉम हिज कॉम्पेनियंस, शीघ्र ही नार्सिसस अपने साथियों से दूर भटक गया। ठीक, वांडर्ड अवे फ्रॉम हिज कॉम्पेनियंस मतलब दोस्त को साथ गया था जंगल में घूमने, तो उसके दोस्त लोग कहीं और चले गए, वह अकेला कहीं और भटक गया। ठीक है, और वह जंगल में भुला गया। when he realized he was lost, he called in panic, is there anybody here? ठीक, और जैसे ही उसको महसूस हुआ कि वह रास्ता भटक गया है तब वह डर से जोर से पुकारने लगा। क्या पुकारने लगा? इज़ देयर एनीबडी हियर, मतलब यहाँ है कोई। ठीक, क्या कोई है यहाँ पर? अब देखिए, हेयर कॉल्ड इको, इको क्या जवाब? इको तो उसका पीछा कर रही थी, उसको देख रही थी नार्सिसस को। ठीक, और नार्सिसस क्या हुआ था? जंगल में भटक गया था। तो जैसे ही नार्सिसस बोलता है कि इज़ देयर एनीबडी हियर, ठीक है, तो इको क्या बोलती है? हियर। देखिए नार्सिसस जो बोला है उसका लास्ट वर्ड हियर है, तो यही हियर को रिपीट कर पाती है। कौन? इको। हियर मतलब यहाँ। अगला है मिस्टिफाइड बाय हिज रिप्लाई नार्सिसस साउटेड कम। ठीक, इस जवाब से अचंभित होकर नार्सिसस ने चिल्लाया कि आओ। ठीक है, मतलब नार्सिसस कहता है कि इस यहाँ क्या कोई है यहाँ पर। ठीक है, तो इको बस हियर ही बोल पाती है, दूसरा कुछ नहीं बोल पाती है। ठीक, तो नार्सिसस कंफ्यूज होता है कि क्या रिप्लाई किया भाई, कौन है। ठीक, तो इस जवाब से अचंभित होकर नार्सिसस जो है वह जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि आओ, कम यानी आओ इधर। ठीक, अब जैसे ही यह बोला कम तो इको जो है वह भी कम बोल रही है, साउटेड इको। ठीक, क्योंकि उसको तो श्राप मिला है रिपीट करने का, तो यह कम बोल रहा है नार्सिसस, तो इको भी बोल रही है कम। अब देखिए नार्सिसस वाज कन्विंस्ड दैट समवन वाज प्लेइंग ट्रिक ऑन हिम, तब अब जाकर नार्सिसस जो है उसको यकीन हो गया कि कोई उसके साथ छल कर रहा है, यानी कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि जो यह बोल रहा था उसी का लास्ट वर्ड वह रिपीट कर रही थी। अब देखिए आगे कह रहा है 8 नंबर लाइन में, वाई आर यू एवॉइडिंग मी, नार्सिसस ने कहा कि तुम मुझे क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो। ठीक, इसको लगा कि हमको नज़रअंदाज कर रहा है इसलिए मेरा ही बात क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो यह बोल रहा है कि वाई आर यू एवॉइडिंग मी, तुम मुझे क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो। ही कॉल्ड, किसने कहा? नार्सिसस ने। द ओनली आंसर ही हियर्ड वाज हिज ओन क्वेश्चन रिपीटेड फ्रॉम द वुड्स। ठीक, और यह जो क्वेश्चन किया था, ठीक है, यही क्वेश्चन इको भी
दोबारा इसको क्या कर रही है, दोहरा दे रही है, ठीक, क्योंकि उसको तो श्राप मिला है। तो वाई आर यू एवॉइडिंग मी, तो इको भी कह रही है कि वाई आर यू एवॉइडिंग मी, कि तुम मुझे क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो, ठीक। चलिए चलते हैं आगे 9 नंबर पैराग्राफ पे। चलिए सबसे पहले तो इस 9, 10, 11, 12, 13, 14 पैराग्राफ का जितना भी टफ वर्ड्स है इसका मीनिंग आप पहले नोट कर ले, वीडियो पॉज करके, ठीक है, नोट कर लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आप खुद से समझेंगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, आप सीखेंगे भी। चलिए नोट कर लिए हैं तो चलिए आगे। 9 नंबर में कह रहा है, कम हेयर एंड लेट अस मीट, प्लीडेड नार्सिसस। नार्सिसस ने निवेदन किया कि यहाँ आओ और चलो हम लोग मिलते हैं। मतलब नार्सिसस ने क्वेश्चन किया था कि तुम मुझे क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो, तो इको ने क्या जवाब दिया कि तुम मुझे क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो, वही चीज़ वह बोल दी, ठीक। तो फिर से नार्सिसस कह रहा है कि क्या कह रहा है कि कम हेयर एंड लेट अस मीट, कि यहाँ आओ और हम लोग चलो मिलते हैं, ठीक। अब जैसे ही यह बोलता है तो इको जो थी वह खुश हो जाती है, और इसी का लास्ट जो वर्ड है लेटस मीट, यही लेटस मीट इको बोल देती है, ठीक। लेटस मीट इको एंसर्ड डिलाइटेड, मतलब इको ने भी खुश होकर उत्तर दिया कि चलो हम लोग मिलते हैं, इसी का लास्ट वर्ड रिपीट कर दी। अब देखिए 11 नंबर में क्या कर रहा है कि सी ओवर केम हर साइनेस, मतलब वह अपने शर्म को छोड़कर बाहर आई, एंड क्रेप फ्रॉम हर हाइडिंग प्लेस टू अप्रोच नार्सिसस, ठीक। मतलब इको ने अपने शर्म को छोड़कर अपने छुपने की जगह से रेंगते हुए बाहर निकलकर नार्सिसस के नज़दीक पहुंचना चाहिए, ठीक है, और पहुंची भी। बट ही सेटिस्फाइड नाउ दैट ही हैड सोल्व्ड द मिस्ट्री ऑफ द वॉइस, रफली पुश्ड हर अवे एंड रैन। परंतु वह यानी नार्सिसस अब उस आवाज़ के रहस्य को जानकर संतुष्ट हो गया था। पहले तो कंफ्यूज था कि भाई ये आवाज़ कहाँ आ रहा है, मेरा ही बात कौन रिपीट कर रहा है, ठीक। लेकिन अब जैसे ही वह बाहर आती है, सामने आती है नार्सिसस के इको, ठीक है, तो नार्सिसस जो है इसका कन्फ्यूजन दूर हो जाता है, इसको संतुष्टि मिल जाता है कि नहीं, अरे यह तो एक लड़की है, ठीक है। वह आवाज़ के रहस्य को जान जाता है। जब वह जान जाता है सब चीज़ को, इसलिए रफली पुश्ड हर अवे एंड रैन, अतः उसने इको को जोर से धक्का देते हुए तेजी से भाग गया, ठीक। जब वह जान गया इको को, तो वह क्या किया, रफली पुश्ड हर, मतलब जोर से उसको धक्का दे दिया इको को, और चला गया वहाँ से, ठीक। अब 12 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, आई वुड डाई बिफोर आई वुड हैव यू नियर मी, ही साउटेड मॉकिंगली ओवर हिज शोल्डर, ठीक। अब देखिए नार्सिसस उसको धकिया के आगे भागते हुए क्या कह रहा है ना इको को, कि मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा, उससे पहले मैं मरना पसंद करूँगा। मतलब नार्सिसस को इको पसंद नहीं आती है, ठीक, और क्या करता है, वह उसको धकिया के वहाँ से चल देता है, और क्या कहता है उसको कि मैं तुम्हें रखूँगा, उससे पहले मैं मरना पसंद करूँगा। अब देखिए 13 नंबर में क्या कह रहा है, हेल्पलेस इको हैड टू कॉल आफ्टर हिम, आई वुड हैव यू नियर मी, ठीक है। हेल्पलेस का मतलब होता है बेचारी जो इको है, ठीक है। हैड टू कॉल आफ्टर हिम, मतलब बेचारी वह जो परी है यानी इको जो है, वह उसको मात्र इतना ही जवाब दे पाई, क्या जवाब दे पाई, आई वुड हैव यू नियर मी, ठीक है। देखिए असल में नार्सिसस जो बोला रहता है उसका लास्ट वर्ड क्या रहता है, आई वुड हैव यू नियर मी, और इसी वर्ड को यह रिपीट कर पाती है इको, क्या लिखा है, आई वुड हैव यू नियर मी, ठीक है। मतलब मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा। यह तो बोलता है नार्सिसस कि मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा, उससे पहले मैं मरना पसंद करूँगा, ठीक है। असल में इंग्लिश में यह जो है यह लास्ट में आया है, इसलिए यह लास्ट वाला वर्ड ही यह रिपीट कर रही है इको, क्या कि आई वुड हैव यू नियर मी, मतलब मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा। लेकिन असल में तो वह नार्सिसस वहाँ से चला गया रहता है इसको छोड़कर, ठीक, इसको धक्का देकर। अब देखिए 14 नंबर पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि द निम्फ वाज सो एम्बेरेस्ड एंड असेम्ड दैट सी हाइड हर सेल्फ इन ए डार्क केव। मतलब द निम्फ मतलब वह जो परी थी, यानी उस परी को यानी इको को इतना ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई इस घटना से, ठीक है, कि उसने अपने आप को एक अंधेरी गुफा में छुपा लिया, ठीक, एंड नेवर केम इनटू द एयर एंड सनलाइट अगेन, और फिर कभी भी खुली हवा और धूप में वापस नहीं आई, ठीक है। वह बहुत ज़्यादा इस घटना से दुखी हुई, ठीक, और जिस
अंधेरी गुफा में गई, वहाँ से कभी बाहर नहीं आई, जीवन भर उस गुफा में ही रह गई। आगे कह रहा है कि हर यूथ एंड ब्यूटी विदर्ड अवे, मतलब उसकी जवानी तथा उसकी सुंदरता धीरे धीरे मुरझा गई। किसकी? इको की। एंड हर बॉडी बिकेम सो श्रंकन एंड टीनी दैट इवेंचुअली सी वैनिश्ड ऑल टुगेदर, और उसका शरीर सिकुड़ कर धीरे धीरे इतना छोटा हो गया कि वह अंत में पूरी तरह से अदृश्य हो गई, विलुप्त हो गई। ठीक है। ऑल दैट वाज लेफ्ट वाज द पैथेटिक वॉइस दैट स्टिल रोम्स द वर्ल्ड, anxious to talk yet able only to repeat what others say। ठीक, मतलब और सिर्फ उसकी करुणाजनक आवाज़ बची रह गई। ऑल दैट वाज लेफ्ट वाज द पैथेटिक वॉइस, क्या बचा रह गया? उस इको का करुणाजनक आवाज़ बचा रह गया। दैट स्टिल रोम्स द वर्ल्ड, जो आज भी पहाड़ों में जंगलों में गूंजती रहती है। एनेक्सियस टू टॉक, मतलब बात करने के लिए बेचैन रहती है। येट एबल ओनली टू रिपीट वाट अदर्स से, और सिर्फ उन्हीं शब्दों को, उन्हीं अंत के कुछ शब्दों को दोहरा पाती है जो दूसरे के मुख से निकलती है। ठीक है। आप जब पहाड़ों में जाएंगे, ठीक है, तो जब पहाड़ों के बीच में आप जोर से चिल्लाएंगे अपना नाम, तो आप ही का नाम आपको दोबारा वापस सुनाई पड़ेगा। फिर आप कोई बड़ा सा लाइन बोलेंगे तो आपका जो लास्ट वर्ड जो होगा वही आपको दोबारा सुनाई पड़ेगा पहाड़ों में या फिर जंगलों में। ठीक है। उसका कारण है यही इको। अब स्टोरी के हिसाब से तो यही है। चलिए हम चलते हैं आगे। अगला जो पैराग्राफ है 16 और 17 नंबर पैराग्राफ, यह लास्ट पैराग्राफ है। ठीक है। सबसे पहले तो नहीं, 15, 16 और 17, सबसे पहले तो आप इसके जितने भी टफ वर्ड्स है उसका मीनिंग आप नोट कर ले। ठीक है, और कॉपी में नोट कर ले वीडियो पॉज करके। ठीक, चलिए आशा है आप नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं हम आगे। देखिए 15 नंबर पैराग्राफ क्या कह रहा है कि पुअर इको वाज नॉट द ओनली वन टू बी ट्रीटेड ब्रूटली बाय नार्सिसस, मतलब बेचारी इको अकेले नहीं थी जिसके साथ नार्सिसस ने इतनी बेरहमी या क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया था। ठीक, नार्सिसस जो था यह इको के साथ वैसा किया। वह सिर्फ इको के साथ ही वैसा नहीं किया। ही हैड प्लेड विथ मेनी हार्ट्स, उसने कितने दिलों के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया था, मेनी हार्ट्स। And at last one of those he had surrounded prayed to the gods that Narcissus would someday find himself scorned by one he loved। और अंत में उन्हीं अपमानितों में से किसी एक ने देवताओं से प्रार्थना किया कि नार्सिसस को जिससे भी प्यार हो, ठीक है, नार्सिसस जिससे भी प्यार करे, एक दिन वह उसको भी ठुकरा दे या अपमानित कर दे। ठीक है, मतलब नार्सिसस जो है वह बहुत ही हैंडसम सा लड़का है, बहुत ही सुंदर है। वह सबको क्या करता है? अपमानित करते रहता है। तो जिसको जिसको अपमानित किया रहता है वह सब मिल के प्रार्थना करती है भगवान से। क्या प्रार्थना करती है? कि नार्सिसस जो है, जो इतना सुंदर है, ठीक है, किसी न किसी से तो उसको भी किसी दिन प्यार होगा। ठीक, और नार्सिसस को जिससे प्यार हो, ठीक है, वह नार्सिसस को क्या करे? ठुकरा दे या नार्सिसस को अपमानित कर दे। ठीक, और यह जो दुआ करती है यह दुआ सफल हो जाता है। द प्रेयर वाज हियर्ड एंड ग्रांटेड, मतलब देवताओं के द्वारा उसकी जो प्रार्थना है वह सुन ली गई और उसे स्वीकार भी कर ली गई। ठीक, अब चलिए आगे क्या कह रहा है 16 नंबर में कि टायर्ड एंड थ्रस्टी फ्रॉम हिज हंटिंग, मतलब शिकार से थका हुआ और प्यास से व्याकुल, नार्सिसस थ्रीव हिमसेल्फ डाउन बिसाइड अ स्टिल क्लियर पूल टू ड्रिंक। मतलब एक बार नार्सिसस जो था वह शिकार करके कहीं से आ रहा था और थका हुआ था और प्यासा भी था। प्यास से व्याकुल होकर नार्सिसस जो था वह एक शांत और स्वच्छ जल में या तालाब में या फिर झील में पानी पीने के लिए उतरा। ठीक है, एज ही लीन्ड ओवर द शाइनिंग सरफेस, जैसे ही वह चमकते हुए जल के सतह पर झुका पानी पीने के लिए, ठीक है, ही सॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस ही हैड एवर सीन। ठीक, जैसे ही वह पानी के तरफ झुका पानी पीने के लिए, उसे दुनिया के सबसे खूबसूरत चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा, जैसा उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। ठीक है, देखिए असल में पहले के ज़माने में ऐनक नहीं हुआ करते थे, लोग अपना चेहरा पानी वानी में ही कभी देख लेते थे।
तो वही इसके साथ होता है। जैसे ही यह जो नार्सिसस है यह पानी में पानी पीने के लिए उतरता है, ठीक है, उसको क्या दिखाई पड़ता है, उसको अपने ही चेहरा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है पानी में, और वह इतना सुंदर रहता है कि उसको अपने चेहरे से ही प्यार हो जाता है, क्योंकि वह ऐसा चेहरा कभी देखा ही नहीं था। हिज हार्ट ट्रेम्बल्ड एट द साइट, मतलब उस दृश्य को देखकर उसका दिल धड़कने लगा। हिज हार्ट ट्रेम्बल्ड, उसका दिल धड़कने लगा। एंड ही कुड नॉट टीयर हिमसेल्फ अवे फ्रॉम इट हिज ओन इमेज, और उस दृश्य को देखकर उसका दिल तो धड़कने ही लगा, और साथ ही साथ वह अपने ही चेहरे के प्रतिबिंब से अपनी नज़रों को हटा नहीं सका। वह बार बार अपने ही चेहरा को देखता था, वह पानी भी नहीं पिया, वह अपने चेहरा को ही देखता था और यही सोचता था कि वाह कितना सुंदर है, वाह कितना सुंदर है। उसको अपने ही प्रतिबिंब से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। ठीक, अब आगे करा है 17 नंबर में कि फॉर ए लॉन्ग टाइम नार्सिसस रिमेन्ड देयर बिसाइड द पूल, मतलब लंबे समय तक, बहुत दिनों तक नार्सिसस उस तालाब के किनारे उस चेहरे को ही देखता रह गया। ठीक है, बहुत दिनों तक, सालों साल तक वह जो नार्सिसस था वह कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी पिया नहीं, बस झुका हुआ था और अपना चेहरा पानी में निहार रहा था। ठीक, नेवर रियलाइजिंग हिज आइज, नेवर रेजिंग हिज आइज फ्रॉम द सरफेस, मतलब उसने अपना आँख ऊपर कभी उठाया ही नहीं। ठीक, वह पानी पीने के लिए जो नीचे उतरा था, झुका था, वह आँख ऊपर उठाया ही नहीं, इतना ज़्यादा उसको अपने चेहरे से प्यार हो गया था। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम मर्मरिंग वर्ड्स ऑफ लव, और वह रह रह कर, यानी थोड़े थोड़े समय पर वह प्यार भरे शब्दों को बुदबुदाता रहता था कि वाह कितना सुंदर है मेरा चेहरा, वाह कितना सुंदर है। ठीक, एट लास्ट हिज बॉडी विदर्ड अवे एंड बिकेम द एस्टीम ऑफ ए फ्लावर, और अंत में यानी वहीं पर एक जगह बैठे बैठे और एक ही जगह नज़रें टिकाए रहने के कारण कुछ वर्षों के बाद क्या हुआ, उसका शरीर जो था वह मुरझा गया। ठीक है, विदर्ड अवे यानी उसका जो शरीर था वह क्या हो गया, मुरझा गया। एंड बिकम द स्टीम ऑफ ए फ्लावर, स्टीम ऑफ ए फ्लावर, और उसका शरीर तो मुरझा ही गया और उसका जो शरीर था वह क्या बन गया, एक फूल का तना बन गया, फूल का डंठल बन गया। एंड हिज हेड द लवली गोल्ड एंड वाइट ब्लॉसम विच स्टिल लुक्स इनटू क्वाइट पूल्स एंड इज कॉल्ड नार्सिसस, और उसका जो सिर था, ठीक है, जो पानी की तरफ झुका हुआ था, ठीक है, उसका सिर वह सुंदर सुनहरा और श्वेत फूल बन गया, जो आज भी शांत जलाशय के आसपास ही रहता है। आप देखिएगा, शांत जलाशय के आसपास ही वह जो फूल है वह पानी की तरफ क्या रहता है, झुका हुआ रहता है और पानी में ही नज़र गड़ा रखता है हमेशा। ठीक, और इसे नार्सिसस के नाम से जाना जाता है। यह जो फूल है, इस फूल का नाम है नार्सिसस। ठीक है, यहाँ पे कहानी आपका खत्म हो गया। ठीक, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यह जो इको एंड नार्सिसस का स्टोरी है, यह इसका नाम इको क्यों पड़ा लड़की का, और लड़का का नाम नार्सिसस क्यों पड़ा। ठीक, और यह भी समझ में आ गया होगा आपको कि हम लोग जब जाते हैं पहाड़ों में या फिर जंगलों में, तो हम जब ज़ोर से चिल्लाते हैं तो हमारे ही आवाज़ का इको साउंड क्यों सुनाई पड़ता है। ठीक, वही इस इको पड़ी के कारण। ठीक, और जलाशय के आसपास जो फूल के पौधे होते हैं, जो नार्सिसस फूल होते हैं, वह किसके कारण होता है, तो इसी नार्सिसस के कारण। ठीक, चलिए यहाँ पे आपका स्टोरी ख़त्म। अब फिलहाल आप इस स्टोरी को अच्छे से पढ़े, समझे, और इसके जो क्या कहते हैं अभ्यास प्रश्न है, क्वेश्चन आंसर्स है, इसको आप खुद से हल करने का प्रयास करें। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सिर्फ इसके अभ्यास प्रश्नों का हल होगा, इसका क्वेश्चन आंसर होगा और सारा हम इसको आपको हल करवा देंगे। ठीक है, तब तक यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, लाइक करना नहीं भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा लें ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।